जेएमएम ने कहा हम धारा 499 के तहत मानहानि का मुकदमा भी करेंगे बाबूलाल मरांडी पर। यहाँ जो ये युवा सवाल पूछ रहे हैं, ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, आप अदालत क्यों नहीं चले जाते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्मा के संबंध में टिप्पणी की थी, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देती रही। तो किस तरह से आप आधार बनाएंगे? ईडी के डायरेक्टर बने हुए हैं अभी भी। तब आप समझ लीजिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है। और तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए। सवाल ये है संदीप जी, अदालत में ये मामले 2 बार, ये जो ईडी आज गए भी हैं कुछ लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये कार्रवाई तो जारी रहे। इस मामले निष्पक्ष होनी चाहिए, ये बात जरूर कही। इस मामले को क्लोजर कर दिया गया था 2017 में कि कुछ नहीं है। उसके बाद 2019 में किया गया। ये एनडीए के सरकार में हुआ है और पुनः 2022 में जब हम सत्ता में आ गए नीतीश जी के साथ, तो इन्होंने उस मामले को खुलवाने, इस मामले का पर खुलासा कहाँ हुआ था? अगर आप अतीत में जाएंगे, बहुत गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। रेल मंत्री कौन था उस वक्त? देखिए, रेल मंत्री लालू के बाद रेल मंत्री कौन था? भाई, रेल मंत्री का मामला नहीं है। मामला यह है कि रेलवे मंत्रालय ने भी अब तक नहीं माना है कि ये घोटाला हुआ है। तो इन चीजों में, अभी इन्हीं दांव पेचों में क्या हम फंसे रहेंगे? यहाँ पर और कौन सवाल पूछना चाह रहा था? आप सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। ये ईडी की कार्रवाई जो हो रही है, ये तो जनता देख रही है कि चुनावी हथियार के रूप में भाजपा, चुनावी औजार बनाया जा रहा है, चुनावी औजार बनाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप शो का नाम रखे हुए कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो जिस प्रधानमंत्री को बिहार से 40 में से 39 सीट विगत लोकसभा में मिला था, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में बिहार के हित के लिए कोई बैठक किए हो? कोई बैठक की, कोई विशेष राज्य का दर्जा दिया, या ये जिन चीजों से लोगों का थोड़ा ध्यान भटक जाए उन मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है? विजय भाई, देखिए, एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार में विशेष दर्जा देने का काम किया। कब किया? विशेष पैकेज देने का काम किया। पैकेज सबको मिलते हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पे देखिए, नीति आयोग में स्पष्ट पहले ही हो चुका है कि यहाँ विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। आज विशेष पैकेज नहीं मिला हुआ होता तो नीतीश कुमार जितना विकास के गंगा बहाने का काम किए हैं, पुल पुलिया, रोड, गांव-गांव में नल जल योजना, बिजली, ये कहां से होता है? नल जल योजना तो नीतीश कुमार जब तक इंडिया के हिस्सा थे तो वो कहते थे ये तो राज्य सरकार अपने राजस्व से चला रही है। केंद्र के पैसे लेने से ही इनकार कर दिया कि हमारा काम, हमारा नाम आपका, ये ना चलेगा। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा मैं। वो राज्य सरकार की योजना है, नल जल योजना राज्य सरकार की योजना है, लेकिन पैकेज जो मिल रहा है, पैसा जो मिल रहा है, उसी पैसे से हो रहा है। पैसा तो देना होगा ना, जीएसटी में भी होगा, सेंट्रल फंड्स जितने आते हैं उसका एक हिस्सा देना पड़ेगा ना राज्यों को। और नीतीश कुमार तो हमेशा कहते थे हमारा हिस्सा मार लिया। देखिए, जो हर राज्यों में नियम है वही बिहार में भी है। जो इनका बनता है देने के लिए तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जब ये नहीं देंगे तो सेंट्रल देगी कहां से? राज्य का ही पैसा बढ़ा कर देती है सेंट्रल। इसलिए बिहार में विकास की गंगा बह रही है। और नीतीश कुमार जी जो बीच में 15 महीने रुक गई थी, 17 महीना, 15 नहीं 17 महीने गई थी विकास की गंगा। बिहार के 13 करोड़ जनता मुस्मात की तरह झूल रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।